Hello बच्चों, let's read this question. The question says the length of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 18 centimeter respectively. Find the length of each side of the rhombus. आपसे क्या कह रहा है कि आपको हर एक साइड का रोम्बस का निकालना है और आपको उसके डायगोनल का लेंथ कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर. ठीक है, और क्या करना है आपको हर एक साइड निकालना है. ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस आपको फाइंड आउट करना है. ध्यान रखिएगा डायगोनल्स गिवन है. तो आइए हम सबसे पहले फिगर में यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि हमें चीजें क्या क्या यहाँ पे दी हुई हैं. ओके, सी हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं. सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ए, ओके, देन बी, देन सी, ओके, देन डी. अब जैसे कि डायगोनल्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो गिवन पार्ट है उसमें आप लिख सकते हो कि आपको ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर और देखिए दूसरा डायगोनल क्या है बी डी. बी डी की वैल्यू कितनी गई है 18 सेंटीमीटर और ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ. ठीक है, तो जब इतनी बातें आपको यहाँ पे दी गई हैं, अब आप देखिए आपसे क्लियरली यहाँ बोल रहा है टू फाइंड. आपको क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस. ओके, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आपसे यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है. तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या काम करेंगे. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए ये आपका एक जो देखिए जो रोम्बस होता है उसमें आपके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये सब आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे. ओके, एंड आप देख सकते हैं ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री. ठीक है, और साथ साथ जो इसके डायगोनल्स हैं, ओके, जो यहाँ पे सोल्यूशंस में आइए लिखते हैं diagonals of rhombus bisect each other. ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो जब बाइसेक्ट करेंगे देन हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं, देन क्या हो जाएगा देखिए ओ ए विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, और आपका जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल हो जाएगा. ओके, क्योंकि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो भाई जब ओ ए जो पूरा लेंथ आपको ए सी की कितनी दी हुई 24, तो 24 का हाफ कर लेंगे तो कितना जगह देखिए ए सी बाई 2 दैट इज 24 का हाफ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. मतलब मैं कह सकती हूँ जो ओ सी का पार्ट है वो कितना है 12 सेंटीमीटर. अब देखिए अगर हम ऐसे ही ओ बी और ओ डी की बात करें तो देखिए बी डी पूरा कितना दिया था 18 सेंटीमीटर. तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि बी डी बाई 2 दैट इज 18 बाई 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर. ठीक है, 9 सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू रख दी. अब हम बात करने जा रहे हैं इन दिस ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल है बी ओ सी की. तो आइए हम इसे यहाँ पे प्रोसीड करते हैं. इन ट्रायंगल BOC, देखिए BOC जो ट्रायंगल है उसमें आप कह सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि ये बाइसेक्ट कर 90 डिग्री पे, तो हम यहाँ पे इजिली पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं. तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर. ठीक है, हम क्या लिखेंगे OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर. अब देखिए जो यहाँ पे OB का स्क्वायर है वो कितना है 9 और यहाँ पे कितना है 12. दोनों के आइए यहाँ पे वैल्यू को रख देते हैं. OB आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 का स्क्वायर और यहाँ आपको मिल जाएगा BC. तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है यहाँ पे 9 9 सा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर. ठीक है, देखिए दोनों को एडिशन करने पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी 4 1 5 एंड देन 8 4 12 या 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर. दैट इज अगर हम यहाँ पे BC को निकालें तो अंडर रूट लगा देंगे 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो देखिए BC की वैल्यू ओवरऑल आपको यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 15 सेंटीमीटर. जैसे ही आपको यहाँ पे देखिए BC ऑब्टेन्ड हुआ, BC कितना आ गया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर. और अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, तो मैं कह सकती हूँ AB इज इक्वल टू CD, सारे सारे इक्वल हो गए 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे. सो हम यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं, लिखेंगे हम क्या कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर सारे के सारे.
ठीक है, दैट इज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस, जो सारे के सारे साइड्स ऑफ रोम्बस हैं इज 15 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका इसका रिक्वायर्ड यहाँ पे आंसर. ओके, द फाइनल आंसर विल बी व्हाट 15 सेंटीमीटर. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.